दोस्तों नमस्कार, मैं किशोर एस्ट्रो गुरु दोस्तों आपके सम्मुख पुनः। दोस्तों आज का जो विषय है श्रीमद् भागवत गीता से है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं एक श्लोक कहते हैं जो 69 श्लोक नंबर अध्याय 2 के अंदर दोस्तों श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात श्री कृष्ण दोस्तों कह रहे हैं कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात है वह आत्मज्ञान, उसमें संयमी योगी जागा रहता है दोस्तों। और जिसमें सब प्राणी जागे रहते हैं सांसारिक सुख भोग विलास, वह तत्व को जानने वाले ज्ञानी के लिए रात है। यानी कि श्लोक बताता है, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी ज्ञानी जीव भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत में अधिक सक्रिय होता है, और ज्ञानी के लिए भौतिक जगत और कामनाएं अज्ञानता के समान सपने की तरह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ, निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम जपे, ओम श्री हरि जय सिया राम जपे। दोस्तों देखिए, आज आपकी थोड़ी सी मेहनत आपके जीवन को ईश्वर से मिला देगी दोस्तों। अब ज्ञान यज्ञ को ही श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं दोस्तों। मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान मानव को धर्म अधर्म की पहचान कराता है दोस्तों। यहाँ तक कि प्राणी को भगवान के साक्षात स्वरूप कराता है, प्राणी को भगवान के स्वरूप का साक्षात दर्शन भी करा देता है। और ये बात सत्य है, स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे पाप पुण्य का ज्ञान कराता है। ज्ञान वह अग्नि है जिसमें मानव के सभी विकार काम क्रोध लोभ दंभ अहंकार जलकर स्वतः नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। ईश्वर की प्राप्ति ही असल में धर्म है। कई लोग सवाल पूछते हैं धर्म क्या है। धर्म ऐसा नहीं है कि आप कुछ भौतिक युग के अंदर प्राप्ति कर लो, या आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, या आप किसी एक धर्म का झंडा लेके खड़े हो जाओ। यह धर्म नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति करना ही दोस्तों धर्म की जो संज्ञा है। ईश्वर की प्राप्ति करना यही धर्म कहलाता है दोस्तों। और हर जीव का जन्म इसीलिए होता है कि वह ईश्वर की प्राप्ति इस जीवन में कर ले। अब देखिए, ज्ञान योग कर्म योग इसकी साधना कठिन है, बहुत कठिन है, और कर्म योग सरल है, आसान है। अपने जीवन में कर्म करते हुए जीवन बिता देना, यह कर्मयोग की संज्ञा है। और दोस्तों जो साधना के बारे में बोला गया है, सांख्य योग। अब इसके अंदर सांख्य योग के बारे में देखिए आप, सांख्य योग का आधार भी ज्ञान योग ही है। सर्वप्रथम आप ये समझे, ज्ञान से धर्म की समझ, और धर्म से भक्ति की पकड़, और भक्ति से परमात्मा की पकड़, यानी प्राप्ति कर लेना। अब सांख्य योग का आधार भी ज्ञान योग है, और हर जीव कर्म करने पर विवश है। आदमी चाहे मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन कर्म तो उसे करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति एक माला लेके बैठा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहा है, क्या वह कर्म नहीं कर रहा? वह भी कर्म की श्रेणी में आता है। और यदि कोई व्यक्ति कोई हार्ड वर्क कर रहा है, वह भी दोस्तों कर्म की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर परमात्मा के नाम का सुमिरन कर रहा है, वह भी दोस्तों कर्म की श्रेणी में ही आता है। तो इसको हम कर्म से बाहर नहीं मान सकते। अब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म इस प्रकार करें जैसे यज्ञ किया जाता है, यानी अपने किए हुए कर्म को आप ईश्वर को समर्पित करते हुए चले। सभी कर्म लोक कल्याण हेतु करें या परमात्मा के लिए किए जाने चाहिए। तब वह व्यक्ति इस जन्म को
साकार कर लेता है दोस्तों। इस जन्म होने का लाभ तभी आदमी को मिलता है, तन मन प्राण पवित्र बनाए जाएं और सब मुझे अर्पण किया जाए, तब प्राणी कर्म बंधन में नहीं फंसता दोस्तों। अब इसके अंदर श्री कृष्ण अध्याय 3 के अंदर कह रहे हैं 3.9, इसके अंदर कह रहे हैं यज्ञार्थ तकर्म कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। अर्थात बंधन का कारण ईश्वर के लिए या उसके विमुख, यानी जिसमें ईश्वर के लिए नहीं किया जा रहा, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों स्वार्थ सिद्धि, मनोरथ सिद्धि, अपने अहंकारवश अपने लाभ के वशीभूत होकर जो कर्म किए जा रहे हैं वह दोस्तों 84 के बंधन में जीव को फंसा देता है, उसे मुक्त नहीं होने देता। तब सभी कर्म, श्री कृष्ण कहते हैं, तब सभी कर्म मुझे अर्पण और लोक कल्याण में किए कर्म ही जीव को मुझ परमात्मा तक ले आते हैं। अर्थात जीव को आसक्ति या इच्छा छोड़कर कर्म को मुझे अर्पण कर देना ही मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। अब देखिए यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। यज्ञ जो है वह कई प्रकार के होते हैं। अग्नि कुंड में आहुति देना ही यज्ञ नहीं कहलाता। ईश्वर को हर कर्म समर्पित करना भी यज्ञ की श्रेणी में ही आता है। विद्या सिखाना निस्वार्थ, ये विद्या यज्ञ कहलाता है। जीव को हरि नाम से अवगत कराना, ये दोस्तों यह भी हरि चरणों में सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। यदि आपकी वजह से कोई जीव हरि नाम का सुमरण शुरू करता है तो वह भी एक प्रकार का होम है, यानी वह भी एक यज्ञ है। अब इसके अंदर आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्रियाएं, साधना, प्राणायाम की क्रियाएं। श्री कृष्ण कहते हैं अष्टांग योग क्रियाएं, साधना, प्राणायाम की क्रियाएं प्राण यज्ञ कहलाती हैं। श्री कृष्ण अष्टांग योग और तंत्र की बात बता रहे हैं। सांख्यिकी योग के अंदर श्री कृष्ण तंत्र की बात बता रहे हैं। अष्टांग योग एक प्रकार की दिव्य चिकित्सा क्रियाएं हैं जिसमें मानव की समस्त रोगों का नाश हो जाता है। चाहे शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथियां, सबकी चिकित्सा के साधन योग शास्त्र में वर्णित है। श्री कृष्ण कहते हैं इन साधनों में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र, यंत्र प्रमुख है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन साधनों में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र, यंत्र प्रमुख है। ये प्राणायाम की क्रिया पर ही आधारित यज्ञ है। ज्ञानी जन मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार की साधना पद्धतियों द्वारा प्राण वायु को अपान वायु में होम करते हैं। तो कभी अपान वायु को प्राण वायु में होम करते हैं, और कुछ योगी गुरु योग विद्या के द्वारा, यानी किसी योग्य गुरु से उनके बताए रास्ते पर विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। स्वयं परमात्मा कह रहा है, स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं इस बात को। योग की भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं और भीतर आने वाली श्वास को अपान वायु कहा जाता है। दोस्तों प्राणायाम के समय अपान में प्राण का होम करने पर पूरक नाम का प्राणायाम होता है, और प्राणों में अपान का होम करने पर रेचक हो जाता है, और प्राण और अपान दोनों के निरोध यानी उसको रोक कर रखने पर कुंभक प्राणायाम दोस्तों हो जाता है। अब इसको देखिए वो साधक जन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जो निरंतर साधनारत हैं, बताए गए रास्तों पे जो चल रहे हैं, जो निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम इसका निरंतर जप कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब इसके अंदर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। योग की भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाने वाली वायु को प्राण कहते हैं, यानी हमने सांस छोड़ी
यह प्राण कहलाती है। और जो हमने वायु अंदर ली, यह दोस्तों अपान कहलाती है। तो इसमें भीतर आने वाले श्वास को अपान वायु कहा जाता है। प्राणायाम के समय अपान में प्राण का होम करने पर पूरक बनता है, यानी निरंतर सांसों पे नाम जप किया जाए तो वह पूरक नाम का प्राणायाम हो जाता है। यानी हम शब्द बोल रहे हैं राम, सांस ली राम, सांस छोड़ी राम, है ना। तो निरंतर जो सांसों पे ही नाम चलता रहे, जीवा ना हिले, जबान ना हिले और साधक ना हिले, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठा रहे और निरंतर इसी को जपता रहे, तो ऐसे में प्राणायाम के समय अपान में प्राण का विलय हो जाता है और वह पूरक नाम का प्राणायाम हो जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, प्राणों में अपान का होम करने पर, प्राणों में अपान का होम करने पर रेचक होता है। अब देखिए, सांस को छोड़ा गया तो वह प्राण वायु हो गया, लिया गया तो अपान हो गया। जब इन दोनों का मिलन, प्राणों में अपान का मिल जाना, उसको रेचक कहलाया जाता है। प्राण और अपान दोनों को यदि निरंतर जप करते हुए साधक उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जब सांस की गति ना के बराबर होती है, उस समय प्राण और अपान दोनों आपस में मिल जाती है और दोस्तों वह कुंभक प्राणायाम दोस्तों हो जाता है। और इस अवस्था को बड़ी ही समय लगता है इसमें, और निरंतर अभ्यासरत रहने से ही इस अवस्था को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, 3 प्रकार की वायु होती है मानव के अंदर, जीव के अंदर 3 प्रकार की वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। श्री कृष्ण बता रहे हैं ये 3 प्रकार की वायु मानव के शरीर में होती है। उदान वायु, जब व्यक्ति का मरण होता है, उस समय जब वह मर रहा होता है, उसके प्राण जा रहे होते हैं, तब उदान वायु उस समय दोस्तों शरीर को छोड़कर निकल जाती है, उसको उदान वायु बोला जाता है। शरीर में हर स्थान पर जो व्यक्ति अन्न जल ग्रहण करता है, उस रस को शरीर के हर भाग में जो वायु पहुंचाती है दोस्तों, उसको समान वायु कहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, 5 प्राण कहलाते हैं दोस्तों। प्राण वायु कहाँ वास करती है? हृदय में प्राण वायु दोस्तों स्थित है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं हृदय के अंदर प्राण वायु स्थित है। अपान वायु नाभि के नीचे मूलाधार चक्र के स्थान पर अपान वायु स्थित है। समान वायु पेट के अंदर स्थित है दोस्तों, और उदान वायु गले में स्थित है। मनुष्य के समस्त शरीर में व्यान वायु योग शास्त्र के अनुसार जीव को स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना, दिव्य दृष्टि, ये सब प्राप्त कराती है और लोक कल्याण हेतु कार्य किए जाएं, ऐसी स्थिति के लिए लंबी उम्र भी प्राप्त कराती है। अब दोस्तों, इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, इनको प्राप्त करने से पहले किसी सिद्ध गुरु के द्वारा उसकी पूरी शिक्षा प्राप्ति आवश्यक है। तब प्राणी को चाहिए कि गुरु को विनम्र होकर बार बार प्रार्थना करे। तब गुरु जब प्रसन्न होकर यह विद्या जीव को सिखाए, तब जीव का कल्याण हो, अन्यथा यह बहुत ही विनाशकारी योग है। स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में सांख्यिकी योग में स्वयं श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पार ब्रह्म है, वह बता रहे हैं कि यह बहुत विनाशकारी योग है जो बिना गुरु के बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। तो ज्ञान योग सबसे उत्तम है, क्योंकि ज्ञान योग
द्वारा ही धर्म अधर्म का बोध होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आदमी कैसे समझेगा। ज्ञान के द्वारा ही मानव के सभी दोष विकार जैसे लोभ, लालच, अहंकार, दंभ, भय इस ज्ञान यज्ञ में जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भक्ति का मूल भी श्री कृष्ण बता रहे हैं, भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान की चोटी पर पहुंचकर ही यह ज्ञान होता है कि ज्ञान पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर वह निर्मल आकाश जहाँ भक्ति का राज्य है। और जब प्राणी भक्ति के निर्मल आकाश में दोस्तों पहुँचता है, तब वहाँ परमात्मा जीव का हाथ स्वयं थाम लेते हैं, पकड़कर अपने श्री चरणों में दोस्तों ले जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस बात को मानव कल्याण हेतु श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। दोस्तों, प्राणी को ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं, और उन श्रद्धा के पंखों के माध्यम से ही प्राणी भक्ति के आकाश में गमन करता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ ही श्री कृष्ण श्रेष्ठ बताते हैं। दोस्तों, ज्ञान के द्वारा ही पहले सारी सृष्टि को अपने अंदर जीव देखता है, और फिर मुझ परमात्मा के अंदर वह सब दिखाई देता है। जब इस ज्ञान को जीव प्राप्त कर लेता है दोस्तों, तब वह चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी ही क्यों ना हो, वह भी परमात्मा की शरण हो जाता है। ज्ञान रूपी नैया में सवार होकर पाप रूपी संसार को पार कर लेता है। स्वयं श्री कृष्ण इस माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इस जगत के कल्याण हेतु इस बात को समझा रहे हैं कि ज्ञान होम, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ और सर्व उत्तम है। तो दोस्तों, किसी योग्य ज्ञानी की शरण होकर आप इस चीज़ को ज़रूर समझें कि किस प्रकार नाम जप किया जाए और ज्ञान होम किया जाए, ज्ञान यज्ञ किया जाए। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणवायु को अपान में और अपान को प्राण में किस प्रकार मिलाया जाए, और किस प्रकार प्राणों का प्राणों में होम किया जाए, जिसके फलस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो। दोस्तों, ईश्वर कोई मृत्यु के बाद नहीं मिलता, इस रहते जीवन में ही इसको प्राप्त करना अनिवार्य है, और यही समझदारी है। तो आप श्रीमद् भगवत गीता का सांख्यिकी योग दोस्तों ज़रूर पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, और सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, इन सब से बहुत दूर, इन सब को छोड़ते हुए अपने जीवन को सरल, बहुत ही सरल बनाएं और निरंतर हरि जपें। दोस्तों, निरंतर हरि जपें। ओम श्री हरि जय सिया राम, ओम श्री हरि जय सिया राम। यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। हरि बोल, जय जय सिया राम।